हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राणा क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के सेकंड क्वेश्चन तक कर लिया था। तो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो को देख सकता है। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड है। तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन, ये बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिए थे। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। तो हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, फंक्शन हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो प्रूव करना है, ना ही ये 1 1 होगा ना ही ये ऑन टू होगा। तो सिंपल सा हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर काम करना है। फंक्शन जो हमारा है वो रियल टू रियल है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। तो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हम क्या करते हैं, अगर वैल्यू x की इंटीज़र है तो एज इट इज़ आ जाता है, बट अगर वैल्यू x की इंटीज़र ना होके पॉइंट्स में है तो उसके जस्ट छोटा वाला इंटीज़र लेते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि ना ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। तो सिंपल सा, जब भी प्रूफ करना होता है कि ये चीज़ नहीं है तो हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करना है तो 1 1 के लिए क्या होना चाहिए भाई, डिस्टिंक्ट डोमेन की अगर डिस्टिंक्ट वैल्यू लें तो फंक्शन का आंसर भी, इमेजेस भी कैसी आनी चाहिए, डिस्टिंक्ट आनी चाहिए। अगर डोमेन की डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए कोडोमेन में इमेजेस हमारी सेम आ गई तो 1 1 नहीं होगा। 1 1 का मतलब सबको अलग अलग एक एक मिलना चाहिए। ठीक है। तो हमने ले लिया x1 इज इक्वल्स टू 1.2 ले लिया, x2 इज इक्वल्स टू 1.3 ले लिया। ठीक है। तो हमने निकाला fx1 मतलब f ऑफ 1.2। तो 1.2 का क्या निकालेंगे हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालेंगे। जैसे ही हमने निकाला तो हमें पता है कि भाई ये पॉइंट का नंबर है, इसके जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन है, 1.2 से छोटा इंटीजर कौन होता है, 1 होता है। तो क्या आ गया इसका, 1 आ गया। ऐसे ही हम fx2 निकालेंगे, f ऑफ 1.3। 1.3 से जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन होता है, वो भी 1 होता है। तो इसका भी क्या आ गया, 1 आ गया। दैट मीन्स f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 हो गया। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 1 ये क्या कहता है कि अगर fx1 इज इक्वल्स टू fx2 हो जाए तो x1 और x2 को भी इक्वल होना पड़ेगा, तभी फंक्शन 1 1 होगा। बट यहाँ पे x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। क्यों? क्योंकि 1.2 1.3 के बराबर तो होता नहीं है। दैट मीन्स जो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, 1 1 नहीं होगा, इज़ नॉट 1 1। तो हमने 1 1 तो नहीं होगा, ये प्रूफ हो गया है। अब हम सेकेंड लेंगे कि फंक्शन हमारा ऑन टू भी नहीं है। अब ऑन टू नहीं है तो उसके लिए क्या किया जाए भाई, ऑन टू के लिए क्या होता है, ऑन टू के लिए कहता है कि ये पूरे की पूरे हमारे पास कोडोमेन कवर होनी चाहिए। ठीक है। अगर कोडोमेन के एक भी एलिमेंट के लिए प्री इमेज नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं है। तो कोडोमेन, हमारे पास आंसर कौन कौन से आ रहे हैं, हमें पता है कि आंसर, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आंसर हमेशा इंटीजर देगा। दैट मीन्स जो भी सारी पॉइंट्स की वैल्यू होंगी, इंटीजर के अलावा जो भी वैल्यू होंगी, 1 मिल जाएगा आपको, 2 3 4 5 सब मिलेगा, लेकिन 1.2 1.4 ये सब नहीं मिलेगा। ठीक है। उनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो आंसर में कभी भी तुम्हें इमेजेस में क्या नहीं मिलेंगे, 1.2 1.3 नहीं मिलेंगे। दैट मीन्स काफ़ी सारी वैल्यूज़ छूट जाएंगी, और छूट जाएंगी तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, देयर एग्जिस्ट नो सच x, ऐसा कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करेगा सच दैट कि हमारा फंक्शन का आंसर क्या आ जाए, 1.2 आ जाए। ठीक है। क्योंकि पॉइंट्स में तो आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन हमारा कौन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और आंसर क्या आएगा, इंटीजर आएगा। बट यहाँ पे क्या है आंसर, 1.2, और 1.2 क्या है, कोडोमेन का हिस्सा है। ठीक है। पूरे रियल की हर एक वैल्यू के लिए प्री इमेज होनी चाहिए, बट 1.2 1.3 सब छूट गया, उनके लिए प्री इमेजेस है ही नहीं। दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो fx इज़ नॉट ऑन टू। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे।
अब क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो हमारे पास मॉडुलस के ऊपर है। किसके ऊपर है? मॉडुलस के ऊपर है। अब मॉडुलस के ऊपर है तो इसके लिए आपको फिर से जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वो देखनी पड़ेगी। अगर आपको मॉडुलस फंक्शन आता है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपको नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। तो 4th क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है, इज़ नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू। तो वही प्रूफ करना है कि ना ही 1 1 होगा ना ही ऑन टू होगा। तो अब फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है? रियल टू रियल डिफाइंड है, और फंक्शन है हमारे पास क्या? मॉडुलस फंक्शन। तो सबसे पहला हम लेंगे 1 1 चेक करेंगे। तो उसने बोला क्या है कि भाई प्रूफ करना है कि नहीं होगा, तो नहीं होने के लिए हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे। तो अब हमें पता है, हमने x1 ले लिया -1, x2 ले लिया +1, क्योंकि हमें पता है -1 का भी मॉडुलस 1 आएगा, 1 का भी मॉडुलस 1 आएगा। दो डिस्टिंक्ट की इमेजेस अगर सेम आ गई दैट मीन्स फंक्शन 1 1 नहीं होगा। f(x1) निकालेंगे हम तो f ऑफ -1, इस तरीके से एग्जाम में लिखना है प्रॉपर वे में। f ऑफ -1 इज इक्वल्स टू क्या? -1 का मॉड कितना आएगा? 1। f ऑफ x2 निकालेंगे हम तो क्या आएगा? f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। अब हमने देखा f ऑफ x1 और f ऑफ x2 तो इक्वल है, इमेजेस तो सेम है इनकी ये दोनों, बट हमारे पास -1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 इम्प्लाइज x1 और x2 तो इक्वल है नहीं, तो फंक्शन हमारे पास क्या हो गया? इज़ नॉट 1 1। तो फंक्शन 1 1 नहीं है। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि ऑन टू के लिए हमारे पास यहाँ से फंक्शन लगेगा, आर के ऊपर जो भी फंक्शन लगेगा यहाँ पे डोमेन पे जो भी फंक्शन लगेगा वो पूरे कोडोमेन को कवर करना चाहिए, एक भी वैल्यूज़ यहाँ की छूटनी नहीं चाहिए। बट हमें देखा फंक्शन मॉड्यूलस है तो आंसर हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, तो सारी नेगेटिव वैल्यूज तो छूट गई। दैट मीन्स -2 की कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि -2 किसी का भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयर एग्जिस्ट नो सच एक्स बिलोंग्स टू आर। रियल नंबर में से कोई भी x ऐसा बिलोंग नहीं करेगा सच दैट कि f(x) हमारे पास क्या आ जाए? -2, क्योंकि नेगेटिव आंसर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन कैसा है? मॉड्यूलस फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो ये हमारे पास 4th क्वेश्चन भी हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम 4th क्वेश्चन के बाद अपना क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ। तो इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस एनसीईआरटी के थ्रू मैं कंप्लीट करवा दूंगी। उसके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको कराती रहूँगी, उसके लिए भी मैं वीडियोस डालती रहूँगी। तो आपको बस और कुछ नहीं करना, इन वीडियोस के थ्रू अपना कोर्स कंप्लीट करना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, प्रैक्टिस कंटिन्यूस रखनी है। तो आई डोंट थिंक कि आपको किसी भी और मटेरियल की या किसी भी और सोर्स की ज़रूरत है। आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करिए, साथ में प्रैक्टिस करते रहिए अदर बुक्स से। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अब हम 5th क्वेश्चन में देखते हैं। 5th क्वेश्चन हमारा सिग्नम फंक्शन पे बेस्ड है, जो हम पढ़ चुके हैं। सिग्नम फंक्शन क्या है? जब भी x पॉजिटिव होगा, 0 से बड़ा होगा, तो आंसर हमेशा 1 मिलेगा। x 0 होगा तो 0 मिलेगा, x लेस देन 0 होगा तो -1 मिलेगा। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो थ्रू एग्जाम्पल बता दो। तो फर्स्ट पार्ट इसका 1 1 के लिए देखना है। भाई 1 1 नहीं है तो वैसे भी दिख रहा है कि x की जितनी भी वैल्यू हैं जो कि 0 से बड़ी हैं, 1 2 3, सबके लिए आंसर एक ही आ रहा है। मतलब बहुत सारे डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए आंसर एक ही आ रहा है, दैट मीन्स फंक्शन 1 1 नहीं होगा। सिंपल सा लिख सकते हो आप, x1 1 ले लिया, x2 2 ले लिया, तो f ऑफ 1 भी 1 होगा और f ऑफ 2 भी 1 होगा, क्योंकि जो भी x हमारे पास 0 से बड़े होंगे सबके लिए आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? f ऑफ x1 इज इक्वल्स टू f ऑफ x2 है, लेकिन 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2, मतलब x1 x2 बराबर नहीं है। इमेजेस तो सेम है लेकिन x1 x2 बराबर नहीं है, मतलब फंक्शन हमारे पास f(x) इज़ नॉट 1 1, तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब इसी तरीके से हमें फंक्शन को ऑन टू दिखाना है कि ऑन टू भी नहीं होगा। तो ये तो बहुत ही ईजी है, आई होप आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। इसमें क्या करना है हमें? सिंपल,
हमारे पास केवल 3 ही आंसर आ रहे हैं, मतलब फंक्शन जब हम लगा रहे हैं ये पूरा रियल है। एक्स क्या है, यहाँ से आ रहा है ना डोमेन से, डोमेन पूरा कवर हो गया भाई, 0 से बड़ा 0 से छोटा सब कवर हो गया, बट आंसर 3 मिल रहे हैं और बाकी सारी वैल्यूज तो छूट गई रियल नंबर की। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑन टू के लिए हम क्या लिखेंगे, रेंज इज इक्वल्स टू 1 0 -1। ठीक है, रेंज ये है, मतलब 3 ही वैल्यू आ रही है हमारी यहाँ पे, बाकी सारी वैल्यूज छूट गई। तो आप इसके बाद तो आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। देखो ऑन टू तभी होता है जब यहाँ से जो भी इमेजेस मिले, एफ लगेगा यहाँ पे एक्स पे, जो भी इमेजेस हमें मिलेंगी यहाँ पे वो किसके बराबर हो, हमारे कोडोमेन के बराबर। ठीक है, हमने स्टार्टिंग की वीडियोस में पढ़ा था कि रेंज हमेशा क्या होता है, कोडोमेन का सबसेट होता है, क्योंकि एफ लगेगा यहाँ एक्स के ऊपर और जो भी आंसर मिलेगा वो रेंज होगा और रेंज इसी के अंदर जाएगी। तो रेंज इसका सबसेट होता है या तो इसके बराबर होगा, जब वो इसके बराबर हो जाएगा तब फंक्शन ऑन टू होता है। क्योंकि अगर जब बराबर हो जाएगा ना, यहाँ से मिलने वाले सारे आंसर इसी के बराबर हो जाएंगे, मतलब सबके लिए हमें क्या मिल रही है, प्री इमेज मिल रही है। दैट मीन्स उस टाइम पे क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। यहाँ पे हम इस तरीके से, अगर रेंज यहाँ पे किसका सबसेट है, कोडोमेन का। यहाँ पे आपने देखा क्योंकि रेंज में 3 ही वैल्यूज़ है और कोडोमेन में तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो प्रॉपर सबसेट हो गया। जब रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है तो फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू, फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। फंक्शन ऑन टू तब होता है जब व्हेन रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, और अगर आपको पिछले तरीके से करना है जैसे मैं अभी तक करा रही हूँ, तो आप लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट नो सच एक्स, ऐसा कोई एक्स नहीं मिलेगा सच दैट एफ एक्स की वैल्यू कुछ भी, एफ एक्स की वैल्यू हमें कौन सी नहीं मिली, 2 नहीं मिली। ठीक है, बस यही तो मिल रही है, बाकी तो कुछ भी नहीं मिली। तो एफ एक्स की वैल्यू 2 कभी नहीं मिलेगी किसी भी एक्स के लिए, क्योंकि यही मिलेंगी। ठीक है, यही मिलेंगी, 2 नहीं मिल सकती किसी भी एक्स के लिए। तो 2 की प्री इमेज नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो 5th क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, तो हम 6th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन में बोला है ए हमारे पास सेट है 1 2 3, बी हमारे पास सेट है 4 5 6 7 और एफ जो है हमारे पास वो हमने 1 ए और बी का क्या ले रखा है, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह ले रखा है कि 1 को हमने 4 के साथ कराया, 2 को 5 के साथ और 3 को 6 के साथ। ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास फ्रॉम ए टू बी। शो करना है कि ये फंक्शन 1 1 है, क्या शो करना है हमें कि ये फंक्शन 1 1 है। ठीक है, तो हमारे पास ए सेट है, बी सेट है, हमारे पास ये फंक्शन जो हमारे पास दिया है, फंक्शन में ये देख रहे हो आप, फंक्शन क्या है, ये ए टू बी है, ए से बी में, मतलब हमने ए से एलिमेंट 1 लिया, तो फंक्शन जब हम 1 पे लगाते हैं तो आंसर हमें कहाँ मिला, बी में मिला, और क्या मिला 4। फंक्शन हमने 2 पे लगाया और आंसर हमें कहाँ मिला, बी पे 5। फंक्शन हमने 3 पे लगाया, आंसर मिला 6। तो फंक्शन हमारा ए टू बी है, हमें प्रूफ करना है कि दैट फंक्शन इज़ 1 1। अब सिंपल सी बात है कि 1 1 कब होता है, जब डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के लिए डिस्टिंक्ट आंसर मिले। हेयर एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 4, भाई हमने फंक्शन लगाया 1 पे, एफ 1 पे लगा, ये एक्स होता है, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, एफ एक्स क्या मिला, वाई मिला, 4 मिला, एफ ऑफ 1 4 है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 5 एंड एफ ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 6। हमें दिख रहा है डिस्टिंक्ट एक्स के लिए 1 2 3 डिस्टिंक्ट है, इमेजेस भी कैसी मिल रही हैं, डिस्टिंक्ट मिल रही हैं। ठीक है, हेयर फॉर डिस्टिंक्ट एक्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 वी गेट डिस्टिंक्ट इमेजेस। ठीक है, डिस्टिंक्ट एक्स के लिए हमें डिस्टिंक्ट इमेजेस मिली हैं, देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, फंक्शन इज 1 1। तो बस यही प्रूफ करना था, फंक्शन कैसा है, 1 1 है। एक बार आप 1 1 ऑन टू अच्छे से समझ गए तो आई डोंट थिंक आपको कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का, चाहे यहाँ पे आए चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए, आप अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये 6th क्वेश्चन हो गया है, तो आज के लिए हम यहीं पे वीडियो को रोकते हैं। नेक्स्ट में हम कोशिश करेंगे कि हम 1.2 को फिनिश कर लें और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही जो बेल आइकन होता है उसको भी दबाएं, जिससे आपको वीडियोस के अपडेट टाइम टू टाइम मिलें। थैंक यू।